स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे कोको कोला के बारे में। आज हम केस स्टडी के बारे में बात करेंगे कोको कोला के। कोको कोला रूरल मार्केट पे क्यों फोकस कर रहा था और क्या वजह थी, क्या रीजंस थे और उसको किसने मोटिवेट किया और वो क्या करना चाहता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बट अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे यूट्यूब चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज बहुत सारी केस स्टडीज हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारे वीडियोस हम बनाने वाले हैं मार्केटिंग पे। ठीक है, तो टाइटल है कोको कोला इंडियाज थर्स्ट फॉर द रूरल मार्केट। तो बहुत सारी कंपनीज है जिनका अर्बन या जो सिटी या मेट्रो मार्केट है सैचुरेट हो चुका है, अर्बन मार्केट सैचुरेट हो चुका है, इसीलिए लोग रूरल मार्केट की तरफ देखते हैं। रूरल मार्केट भी इंडिया का बहुत बड़ा है, इक्विवेलेंट टू सिटी मार्केट है। सिर्फ उसमें प्रॉब्लम से है कि प्राइस सेंसिटिव है और थोड़ा सा लॉजिस्टिक या डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉब्लम है उसमें। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को या ये केस स्टडी को। कोकोला इंडिया थर्स्ट फॉर द रूरल मार्केट। वी वांट टू बी द हिंदुस्तान लीवर्स यूनिलीवर्स ऑफ द इंडियाज बीवरेज बिजनेस। तो कोको कोला यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमको जो HUL है, हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है, जिसके प्रोडक्ट्स हर कोने कोने में चप्पे चप्पे पे इंडिया के हर छोटे दुकान पे बेचे जाते हैं, वो हमको बनना है ब्यूरेजेस इंडस्ट्री में। तो ब्यूरेजेस कैटेगरी में हमको हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे बनना है जैसे कोको कोला बोल रहा है। तो वो ये बोल रहे हैं संजीव गुप्ता, डिप्टी प्रेसिडेंट कोको कोला इंडिया इन May 2002। तो ये काफी पुरानी केस स्टडी है, 2002 की केस स्टडी हम डिस्कस कर रहे हैं। बट हम कुछ रिसेंट केस स्टडीज भी डिस्कस करेंगे, डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। The rural market is a significant part of our marketing strategy, which enables us to help the consumer link with our product. क्या बोल रहे हैं? The rural market is a significant part of our marketing strategy, which enables us to help consumer link with our product. तो ये बोल रहे हैं कि अ, जो रूरल मार्केटिंग है, ये जो रूरल मार्केट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सिग्निफिकेंट है, हमारे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का पार्ट है। और वो हमको कस्टमर के साथ अच्छे से लिंक करने में और भी हेल्पफुल रहेगा। तो जो स्ट्रेटेजी वो रूरल मार्केट के लिए अडॉप्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ रूरल मार्केट में ही वो उसका जो नॉलेज है वो हेल्पफुल रहेगा, वो सिटी अर्बन एरिया में भी उसका नॉलेज हेल्पफुल रहेगा। और ये उनका ड्यूटी है कि वो इंडिया के हर कस्टमर तक पहुंचे और उसको अच्छा सर्विस दे। ठंडा गोज रूरल इन अर्ली 2002 कोको कोला इंडिया CCI। उसके बाद इसके बाद हम CCI करके ही इसको बोलेंगे, कोको कोला इंडिया को CCI बोलेंगे रेफर करके। ठीक है, तो CCI शॉर्ट फॉर्म है कोको कोला इंडिया का। इन अर्ली 2002 रेफर एग्जिबिट 1 फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट CCI लॉन्च्ड। तो यहाँ पे CCI दिया हुआ है, यहाँ पे बाद में डिस्कस करेंगे ये सब क्या है। In 2002, Coca-Cola India CCI launched a new advertisement campaign featuring leading Bollywood actor Amir Khan. The advertisement, with the tagline "Thanda Matlab Coca-Cola," was targeted at the rural and semi-urban consumers. ठीक है, कोको कोला इंडिया ने एक मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च किया, ठंडा मतलब कोको कोला। मतलब अगर आपको ठंडा पीना है तो आपको कोको कोला ही पीना पड़ेगा, या ठंडा मतलब कोको कोला ही बेस्ट प्रोडक्ट है, या फिर ठंडा मतलब आपको कोको कोला इजीली अवेलेबल है, या फिर बेस्ट अवेलेबल जो प्रोडक्ट है वो कोको कोला है। तो किसी को भी ठंडा पीना है, कोल्ड ड्रिंक पीना है, तो वो प्रेफर करेगा कोको कोला को। तो ये कैंपेन उन्होंने चलाया। According to company sources, the idea was to position Coca-Cola as a generic brand for the cold drink. तो ये इसको जेनरिक ब्रांड बनाना चाहते हैं। जेनरिक ब्रांड मतलब क्या कि कोल्ड ड्रिंक इज सिमिलर टू कोको कोला। कोको कोला और कोल्ड ड्रिंक में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर ठंडा पानी भी पीना चाहते हैं तो वो प्रेफर करना चाहिए कोको कोला का, याद उसको आना चाहिए। द कैंपेन वाज लॉन्च टू सपोर्ट CCI's रूरल मार्केटिंग इनिशिएटिव। तो ये कैंपेन रूरल मार्केटिंग इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। CCI began focusing on the rural market in early 2000 in order to increase volumes। तो इनका जो सेल बढ़ाने के लिए, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए इन्होंने रूरल मार्केट की तरफ फोकस किया। दिस डिसीजन वाज नॉट सरप्राइजिंग गिवन द ह्यूज साइज ऑफ द अनटैप्ड रूरल मार्केट इन इंडिया। तो रूरल मार्केट इंडिया का बहुत बड़ा है, छोटा मोटा नहीं है। लाखों विलेजेस है और उसमें करोड़ों पॉपुलेशन बैठता है। तो अभी अब अगर सपोज 130 करोड़ इंडियंस है और 60% भी अगर सपोज
रूरल एरिया में रहता है, तो ये 60 करोड़ से भी बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, जो कि बहुत सारी कंट्रीज से भी मिला के, मतलब मैं आपको बता दूं 50 कंट्रीज को मिला के भी ज्यादा पॉपुलेशन रूरल इंडिया का होगा. With flat sales in urban areas, it was clear that CCI would have to shift its focus to rural market. नांतू बायनर्जी स्पोक्स पर्सन सीसीआई तो ये बोल रहे हैं कि अर्बन एरिया में उतना कुछ अभी सेल्स रहा नहीं है, उतना कुछ कंपटीशन रहा नहीं, इतना कुछ करने लायक है नहीं है. तो अभी रूरल मार्केट की तरफ जाते हैं, क्योंकि वहां पे अनटैप मार्केट है, वहां पे कुछ बेचा नहीं गया है, वहां पे कस्टमर बहुत ही ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है. अर्बन में तो सब जगह पे अवेलेबल है प्रोडक्ट, उसमें कुछ खास करने वाला नहीं. एडवर्टीजमेंट दो और लोगों को याद दिलाओ कि आपको कोको कोला पीना है. तो एफएमसीजी प्रोडक्ट में ऐसे ही होता है, लोगों को बहुत सारा एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है. इसी से सिटी एरिया में तो हर चप्पे चप्पे पे कोको कोला मिल रहा है. द रियल मार्केट इन इंडिया इज इन रूरल एरियाज. इफ यू कैन क्रैक इट, देयर इज ट्रिमेंडस पोटेंशियल. तो जैसे मैंने बोला 50 से ज्यादा कंट्रीज का पॉपुलेशन मिला के अपने इंडिया का रूरल पॉपुलेशन बनता है, तो ये बहुत बड़ा मार्केट है. However, the poor rural infrastructure and consumption habits that are very different from those of the urban people were two major obstacles to cracking the rural market for CCI. तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, और कंजम्पशन हैबिट जो था वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था सीसीआई के लिए. दैट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अर्बन पीपल. और ये बहुत ही डिफरेंट है अर्बन लोगों से. तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा उनका. एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बहुत सारे व्हीकल्स परचेस करने पड़ेंगे, बहुत सारे रूट्स बनाने पड़ेंगे, बहुत सारे प्लान स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा. कोल्ड प्रिजर्वेशन सेंटर्स बनाना पड़ेगा, रेफ्रिजरेटर्स बहुत मात्रा में परचेस करना पड़ेगा, लोगों को रिटेलर्स को देना पड़ेगा, और व्हीकल्स ज्यादा परचेस करना पड़ेगा लॉजिस्टिक के लिए, और कंजम्पशन हैबिट के लिए सर्वे करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा. ठीक है. बिकॉज ऑफ द इरेटिक पावर सप्लाई, मोस्ट ग्रोसर्स इन रूरल एरिया डिड नॉट स्टॉक कोल्ड ड्रिंक्स. तो रूरल एरिया में ये भी देखा गया है कि वो स्टॉक करने के आदी नहीं होते, बहुत ज्यादा चीजें स्टॉक करके खाने में पसंद नहीं करते, और बहुत ज्यादा जो बड़ा स्टॉक वो रखना नहीं चाहते. Also, people in rural areas had a preference for traditional cold beverages such as लस्सी, लेमन जूस. तो लस्सी और लेमन जूस को वो प्रेफर करते हैं कोल्ड ड्रिंक के ऊपर. The price of the beverages was also major factors for the rural area. तो ये जो पैराग्राफ है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स बताए गए. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम, कंजम्पशन का प्रॉब्लम, लॉजिस्टिक का प्रॉब्लम, फिर जो स्टॉक स्टॉक जो रखते हैं उसका प्रॉब्लम, फिर जो उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस लेमन जूस और लस्सी के लिए है उसका प्रॉब्लम. बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं. CCI's rural marketing strategy. CCI rural marketing strategy was based on the 3 A's: availability, affordability and acceptability. तो 3A जो है ये मार्क के 4 P's में से. अवेलेबिलिटी मतलब जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो आता है. अफोर्डेबिलिटी मतलब प्राइस आता है. एक्सेप्टेबिलिटी मतलब आपका जो प्रोडक्ट है उसका एक्सेप्टेंस आता है. तो ये सिर्फ फैंसी वर्ड्स में लिखा है 3 A's, एक्चुअली ये 3 P's ही है. प्रोडक्ट, price and distribution, that is placement, place. Availability emphasized on the availability of the product to the consumer. Second, affordability focused on the product pricing, and third, acceptability focused on convincing the customer to buy the product. Availability के बारे में डिस्कस करते हैं. Once CCI entered the rural market, it focused on strengthening its distribution network. तो जब रूरल एरिया में कोको कोला इंडिया गया, तो उन्होंने डिसाइड किया कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो लॉजिस्टिक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा. इट रियलाइज दैट द सेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूज्ड बाय द कंपनी इन द अर्बन एरियाज वुड नॉट बी सुटेबल फॉर रूरल एरियाज. तो अर्बन एरिया में जो हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूज करते हैं वो रूरल एरिया में नहीं कर सकते. जैसे अर्बन एरियाज में डिस्ट्रीब्यूटर्स रहते हैं, होलसेलर्स रहते हैं, रिटेलर्स रहते हैं, कैरी फॉरवर्ड लोग रहते हैं, एजेंट्स रहते हैं. तो उनके थ्रू हम किसी को डिस्ट्रीब्यूशनशिप दे के हम अपना काम बना सकते हैं. बट अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में वैसा डिस्ट्रीब्यूशनशिप कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके नहीं लेगा. तो यहाँ की इसके लिए दूसरा सोल्यूशन निकालना पड़ेगा. तो हम देखते हैं क्या उन्होंने सोल्यूशन निकाला. इन द सेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन system, the product was transported directly from bottling plants to the retailers. तो ये क्या बोल रहे हैं, इन सेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. जैसे सिटी एरिया में क्या होता था
कि डायरेक्ट बॉटलिंग प्लांट से रिटेलर्स को प्रोडक्ट जाता था. However, CCI realized that this distribution system would not work in rural areas. रूरल एरिया में पॉसिबल नहीं है कि आप बॉटलिंग प्लांट से लेके आप डायरेक्टली रिटेलर्स को वो पहुंचाए, क्योंकि बॉटलिंग प्लांट और रिटेलर के बीच में बहुत सारा डिस्टेंस रहता है. टेकिंग स्टॉक डायरेक्टली फ्रॉम बॉटलिंग प्लांट टू रिटेल एरिया स्टोर्स वुड बी वेरी कॉस्टली. तो ये कॉस्टली रह सकता है. एक तो बहुत लंबा है और बहुत डिफिकल्ट है. जो एरियाज है, हिली एरियाज है, हिल एंड वैलीज है, अच्छा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और बहुत कॉस्टली भी है. डिस्टेंस ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा लगेगा, जो फ्यूल ज़्यादा है, फ्यूल पेट्रोलियम ऑयल ज़्यादा खर्चा होगा. ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस टू बी कवर्ड, द कंपनी इंस्टेड ऑप्टेड फॉर अ हब एंड स्पोक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. तो उन्होंने क्या किया कि हम एक हब बनाएंगे, एक सेंट्रल पॉइंट बनाएंगे और वहां से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. ठीक है. Under the hub and spoke distribution system, stock was transported from bottling plants to hub, and then from the hubs, the stock was transported to the spokes, which were which are situated in small towns. ये तो इन्होंने क्या किया, सेंट्रल हब बनाया डिफरेंट डिफरेंट एरिया में, और वहाँ का पूरा एरिया आसपास का, वहाँ से वो बॉटल्स परचेस करेगा या लेगा. These spokes fed the retailers catering to the demand in rural areas. तो इसकी वजह से डिमांड ज़्यादा बढ़ गया. Now, CCI not only changed its distribution model, it also changed the type of vehicles used for transportation. तो इन्होंने vehicle भी दूसरे लाए जो कि सिटी में यूज करते थे, उससे अलग vehicle इन्होंने लाए, लेके आ गए. Company used large trucks for transporting stock from bottling plants to hub, and medium commercial vehicles transported the stock from hub to spoke. तो इन्होंने क्या किया, बॉटलिंग प्लांट से हब तक के लिए ट्रक और लार्ज व्हीकल, बड़े बड़े व्हीकल, ट्रक्स जैसे व्हीकल्स यूज किए, और फ्रॉम हब टू रिटेलर्स छोटे छोटे व्हीकल्स यूज किए. फॉर ट्रांसपोर्टिंग स्टॉक फ्रॉम स्पोक टू विलेज रिटेलर्स, द कंपनी यूटिलाइज रिक्शाज एंड साइकिल. तो जो स्पोक था, फ्रॉम बॉटलिंग प्लांट टू हब तक ट्रक लाएंगे, ट्रक टू स्पोक तक कमर्शियल व्हीकल्स लाएंगे, और फ्रॉम स्पोक टू अदर स्मॉल एरियाज और रिटेलर्स उन्होंने रिक्शा और साइकिल का यूज किया. Commenting on the transportation of the stock in rural market, a company spokesperson said, "We use all the possible means of the transport that they range from the trucks to auto rickshaw to cycles and hand carts, or even camel carts in Rajasthan, and mules in hilly areas to cart our products from nearest hub." तो इन्होंने बहुत कुछ कैमल्स यूज किए, साइकिल यूज किए, रिक्शा यूज किया, म्यूल्स यूज किए, गधे यूज किए, घोड़े यूज किए, कैमल्स यूज किए, सब कुछ जो भी अवेलेबल था रूरल एरिया में, वो सब कुछ ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया. और यही अवेलेबिलिटी रहता है रूरल एरियाज में. आप रूरल एरिया में जाओगे ना, तो कोई आपको मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, टाटा और महिंद्रा और जो होंडा सिटी जैसे कार्स नहीं मिलेंगे आपको, इसी का यूज करना पड़ेगा. In late 2002, CCI made an additional investment of 7 million, that is rupees 5 million from company and 2 million from the company's bottlers to meet rural demand. तो 7 मिलियन कितना होता है कि 70 लाख रुपीस, 70 लाख रुपए इन्होंने खर्चा किया. मतलब 1 करोड़ आप पकड़ लो. तो एक 1 करोड़ रुपए खर्चा किया. बाय द मार्च 2003, company had added 25 production lines and double its. तो यहाँ पे इनका ग्रोथ बताया गया. इन्होंने 70 लाख रुपीस स्पेंड किया टू मीट द रूरल डिमांड बाय द मार्च 2003. तो 2002 में जो 70 लाख रुपीस उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, 2002 में जो इन्वेस्टमेंट किया, 2003 में उसको उनका बेनिफिट मिला. क्या मिला बेनिफिट? कंपनी हैड एडेड 25 प्रोडक्शन लाइंस. तो प्रोडक्शन बढ़ गया, 25 प्रोडक्शन लाइंस, 25 प्रोडक्शन लाइन पे प्रोडक्ट बन रहा था. और डबल इट्स ग्लास एंड पेट बॉटल्स कैपेसिटी, और इसकी ग्लास और पेट बॉटल कैपेसिटी तो डबल हो गई. फर्दर इट आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड 2 लाख रेफ्रिजरेटर टू इट्स रूरल रिटेलर्स. 2 लाख रेफ्रिजरेटर बांट दिए. इट आल्सो परचेस्ड 5000 न्यू ट्रक्स. 5000 न्यू ट्रक्स परचेस किए, ऑटो रिक्शा परचेस किए फॉर बूस्टिंग इट्स रूरल डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू इट्स रूरल डिस्ट्रीब्यूशन इनिशिएटिव्स. CCI was able to increase its
presence in rural areas from coverage of 81,000 villages to 1,58,000 villages. तो 80 लाख से 1.5 लाख 1,50,00,000 नहीं सॉरी 80,000 से 1,50,000 तक ये अपने जो विलेजेस का जो रीच है डिस्ट्रीब्यूशन है वो बढ़ाया उन्होंने. अपार्ट फ्रॉम सेंडरिंग इस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इज आल्सो फोकस्ड ऑन प्राइसिंग इन रूरल एरिया. तो प्राइसिंग पे भी उन्होंने फोकस किया. क्या फोकस किया देखते हैं. A survey conducted by the CCI in 2001 revealed that 300 ml bottles were not popular with rural and semi-urban residents, where two person often shared 300 bottle. तो प्रॉब्लम क्या था. 300 ml का जो बॉटल था वो एक लोग नहीं पीते थे, दो लोग डिस्ट्रीब्यूट करके हाफ ऑफ करके पीते थे और वो भी बहुत कॉस्टली लगता था. It was also found that price 10 rupees per bottle was considered to be high, very for rural customers. For these reasons, CCI decided to make these some changes in the size of its bottles and pricing to win the consumers in rural market. तो 2002 में 2001 2 3 में लोगों को प्राइस 10 रुपीज बहुत ज्यादा लग रहा था. तो उन्होंने क्या किया कि हम छोटा बॉटल भी निकालेंगे ऐसा सोचा. In 2002, CCI launched 200 ml बॉटल छोटा कोक प्राइस एट ₹5. तो 5 रुपए वाला 200 ml बॉटल का छोटा कोक इन्होंने मार्केट में लॉन्च किया. CCI announced that it would push a 200 ml bottles more in rural area as the rural market was very price sensitive. It was widely felt that rupees 200 ml bottles priced at ₹5 would increase the rate of consumption in rural area. Reports put annual per capita consumption of bottles beverages in rural area at 1 bottles as compared to 6 bottle in urban areas. Reports put annual per capita consumption of bottled beverages in rural areas at 1 bottle as compared to 6 bottle in urban areas. तो इनको क्या लगा हम 200 ml का छोटा बॉटल 5 रुपए को निकालेंगे तो कंजम्पशन ज्यादा बढ़ जाएगा. तो इनको क्या पता था कि अर्बन जो रूरल कंजम्पशन है बहुत ही कम है. जहां अर्बन कंजम्पशन 6 बॉटल्स है वहां पे रूरल कंजम्पशन सिर्फ एक ही बॉटल है. तो वो ज्यादा पी सकते हैं, ज्यादा कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं इधर. The 200 ml bottle priced at ₹5 would also make CCI competitive against local brands in the unorganized sector. तो जो लोग लेमन या सोडा या कुछ लस्सी वस्सी पीते थे उसके कॉम्पिटिटिव में कोका कोला का जो कोल्ड ड्रिंक है वो आ गया और लोगों को ये सस्ता लगने लगा और दूसरे सब्स्टिट्यूट को कड़ी कंपटीशन दे रहा था. इट वाज रिपोर्टेड दैट इन द स्टेट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात लोकल कोला ब्रांड्स सच एज चॉइस एंड टिकली cost only half the price offered by CCI, which gave them advantage in garnering the major market share before CCI come out with the छोटा कोक. तो जो अनऑर्गेनाइज मार्केट था उसका तो स्ट्रॉन्ग होल्ड था ही, उसको कड़ी कंपटीशन देनी पड़ी कोका कोला को. CCI also targeted that rural consumer aggressively in its marketing campaigns which were aimed at increasing awareness of its brand and rural areas. तो CCI ने डिसाइड किया कि हमको अभी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन या एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, प्रमोशंस करना पड़ेगा. एक्सेप्टेबिलिटी. The initiatives of the CCI in distribution and pricing were supported by the extensive marketing in the mass media as well as through outdoor advertising. तो इन्होंने एडवर्टीजमेंट करना शुरू कर दिया मास मीडिया में, टीवी में या फिर जो पोस्टर्स है, होर्डिंग्स है, बोर्ड है, उसके थ्रू एडवर्टीजमेंट करना मार्केट में और ओपन स्पेस में अच्छे क्राउडेड प्लेस में स्टार्ट कर दिया, इंपॉर्टेंट प्लेस पे. द कंपनी पुट होर्डिंग्स इन द विलेजेस एंड पेंटेड द नेम कोका कोला ऑन द कंपाउंड्स ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ द विलेजेस. तो इन्होंने क्या किया, वो होर्डिंग्स बनाना स्टार्ट किया और जो वॉल्स है, वॉल्स या जो कंपाउंड्स के पेंटिंग पे कोका कोला लिखना शुरू कर दिया, पेंट करना शुरू कर दिया. शी आल्सो पार्टिसिपेटेड इन द वीकली मंडीज. तो वीकली जो बाजार भरता है तो वहां पे भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया अपना प्रोडक्ट एडवर्टीज करना. बाय सेटिंग अप अ टेम्पररी रिटेल आउटलेट वहां पे टेम्पररी बेस पे ये ओपन करते थे. एंड ऑल्सो टुक पार्ट इन द एनुअल हाट्स एंड फेयर्स, मेजर सोर्सेस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी एंड एंटरटेनमेंट ऑफ इन रूरल एरिया में जितने भी एक्टिविटीज होते थे या फिर जो एनुअल इवेंट्स होते थे, फेस्टिवल्स होते थे, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट करना और एडवर्टीजमेंट करना स्टार्ट कर दिया. सीसा आल्सो लॉन्च टेलीविजन commercial TVCs targeted at the rural consumers in order to reach more rural consumers. CCI increased ad spend
ऑन दूरदर्शन। तो इन्होंने टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देना शुरू कर दिया, दूरदर्शन पे एडवर्टाइजमेंट देना शुरू कर दिया। द कंपनी ensured that all its rural marketing initiatives were well supported by TVC। तो इन्होंने ये किया कि टीवी के जरिए जो एडवर्टाइजमेंट हो रहा है वो इनके अदर जो एफर्ट्स है उनको सपोर्ट करे। When CCI launched छोटा कोक in 2002, price at 5, it bought out a commercial featuring Bollywood Amir Khan to communicate the message of the price cut and the launch of 200 ml bottles to the rural consumers. The commercial was shot in the rural setting। तो आमिर खान एडवर्टीजमेंट कर रहा है, 3-4 आमिर खान के एडवर्टीजमेंट हो गए जहाँ पे आमिर खान बोल रहा है कि सिर्फ 5 रुपए में कोको कोला मिलता है और ठंडा मतलब कोको कोला। तो आमिर खान पे फोकस किया एडवर्टीजमेंट पे और यहाँ पे दिखाया कि रूरल सेटिंग में आमिर खान कोको कोला बेच रहा है, एडवर्टाइज कर रहा है और उसका प्राइस भी कम हो गया है, बहुत कम हो गया। इन द समर ऑफ 2003, CCI came up with the new commercial featuring Amir Khan to further strengthen the Coca-Cola's brand image among the rural consumers. The commercial aimed at making Coco a generic name for Thanda. Of the reason for picking the word Thanda, Prasoon Joshi, National Creative Director McCann Erickson, and creator of the commercial said, Thanda is a very North Indian centric। तो इन्होंने क्या किया, आमिर खान को एडवर्टीजमेंट में ले लिया सेलिब्रिटी, तो लोगों का अटेंशन कैप्चर हुआ। आमिर खान बता रहा था कि ठंडा मतलब कोको कोला, ठंडा अभी कोको कोला 5 रुपए में है। तो ये सब आमिर खान ने अच्छे से रूरल सेटिंग में कम्युनिकेट किया। और प्रसून जोशी ये बोल रहे हैं कि हमने ठंडा वर्ड पर्पसली डाला ताकि कनेक्ट हो सके, क्योंकि नॉर्थ साइड में पीपल का कनेक्ट हो सके, क्योंकि नॉर्थ साइड में ठंडा ये बहुत ही वर्ड कॉमनली यूज हो जाता है। Go to any restaurant in the north and attendants would promptly ask ठंडा या गरम। तो आप अगर नॉर्थ में किसी भी होटल में जाते हो तो वो पूछते हैं ठंडा या गरम। ठंडा यूजुअली मीन्स लस्सी एंड नींबू पानी एंड गरम मीन्स टी। तो पहले ये कहते थे कि ठंडा मतलब नींबू पानी और लस्सी, बट अभी जो है ठंडा मतलब कोको कोला। ये वहाँ पे जो इक्वेशन है वो चेंज हो गए। Because the character in itself represented a culture, we wanted to equate Coke with Thanda since Thanda too is a part of the popular dialect in North, thus making Thanda generic for Coca-Cola. With the long playing possibilities of the Thanda idea becoming evident, Thanda became the central idea. Once we decided to work on that idea, the creative mind just opened up। तो ये बता रहे हैं कि हमने कोको कोला को एसोसिएट करने की कोशिश की ठंडा के सिनोनिमस, सिमिलर वर्ड टू कोको कोला, मतलब ठंडा को एसोसिएट करने का इसमें प्रयास किया गया है। बिटवीन मार्च एंड September 2003, CCI launched 3 commercial with the Thanda Matlab Coca-Cola tagline. All the 3 commercial aimed to make rural and semi-urban consumers connect with the Coca-Cola. The first ad featured Amir Khan as a Tapori street smart. In the ad, he makes the association between Coca-Cola and word Thanda. The second commercial in the series featured Amir Khan as a Hyderabadi shopkeeper. Here again equates word Thanda with the Coca-Cola. Third commercial featured आमिर खान एज ए पंजाबी फार्मर हु ऑफर्स कोको कोला टू लेडीज आस्किंग फॉर ठंडा। तो 3 कमर्शियल इन्होंने लॉन्च किए, एक हैदराबाद में हैदराबादी शॉपकीपर करके, एक स्ट्रीट स्मार्ट करके और एक पंजाबी फार्मर करके। वहां पे तीनों जगह पे आमिर खान बोल रहा है ठंडा इज इक्विवेलेंट टू Coca-Cola। 3 commercial showed progression in associating Coke with Thanda in a rural, semi-urban context. In the first commercial, the connection of Coke with the Thanda has made. In the second one, there was a subtle difference with the shopkeeper asking customer to ask for Thanda instead of Coke. And the third commercial showed that when one asked Thanda, we would get Coke। तो इन्होंने ऐसे दिखाया, पहला तो ठंडा मतलब कोको कोला, ये फर्स्ट कमर्शियल में दिखाया। दूसरा, अगर आप ठंडा मांगोगे तो अगर आप कोक चाहिए तो आपको ठंडा बोलना पड़ेगा, ठंडा मांगना पड़ेगा, ठंडा दो। और तीसरे में अगर आपको ठंडा आप मांगोगे तो आपको कोक दिया जाता है। ये 3 पार्ट में इन्होंने कमर्शियल डिवाइड किया। Analysts said that all the 3 commercials succeeded in making rural consumers connect to Coke and increase awareness of the brand among them. Along with TVC, CCI also launched print advertisement in several regional newspaper। तो न्यूज़पेपर का भी सहारा लिया उन्होंने, न्यूज़पेपर भी का भी सपोर्ट लिया और इन्होंने ये सक्सेसफुली लॉन्च किया। Now future prospects, CCI claimed all its marketing initiatives were very successful. As a result, its rural penetration increased 9%
इन 2001। तो यहाँ पे बोल रहे कि सीसीआई बोल रहे कि हमारा जो कैंपेन है सक्सेसफुल रहा। 2001 में 9% पेनिट्रेशन हुआ, 2013 2003 में 25% penetration हुआ। सीसीआई also said that volumes from rural markets had increased 35% in 2003। तो ये बोल रहे कि जो वॉल्यूम है 2003 में 35% बढ़ गया। The company said that it would focus on adding more villages to its distribution network for year 2003। तो कंपनी बोल रहा है कि हम और भी villages ऐड करेंगे। सीसीआई had a target of reaching point 1, that is point 1 मतलब 1 लाख मोर विलेजेस। तो 1 लाख विलेजेस में वो और डिस्ट्रीब्यूट या पेनिट्रेट करेंगे। एनालिस्ट पॉइंटेड आउट दैट स्टीफ कंपटीशन फ्रॉम आर rival Pepsi Co would make it increasingly difficult for CCI to garner more market share। तो उससे ज्यादा मार्केट शेयर मिलना कोको कोला को डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि पेप्सी भी एग्रेसिवली कैंपेन लॉन्च कर रहा है। पेप्सी को हैड स्टार्टेड फोकसिंग ऑन द रूरल मार्केट ड्यू टू द फ्लैट वॉल्यूम्स इन द अर्बन एरियाज। तो पेप्सी को भी पता चल गया है कि अर्बन एरिया अभी ज्यादा डेवलप नहीं होगा, रूरल एरिया में हमको वॉल्यूम्स गेन करना पड़ेगा। लाइक सीसीआई पेप्सी को टू लॉन्च 200 ml बॉटल्स प्राइस्ड एट 5। तो पेप्सी ने क्या किया, 200 ml बॉटल तो 5 में दिया, और 300 बॉटल जिसका प्राइस 10 रुपीज था वो 6 रुपीज में दे दिया। तो ये एक अलग ही बूस्ट मिला पेप्सिको को। In early 2003, CCI announced that it has dropping plans to venture into other beverage business। तो 2003 में सीसीआई ने अनाउंस किया कि हम दूसरे बेवरेज बिजनेसेस में नहीं जा रहे। कंपनी सोर्सेज सेड दैट इंक्रीजिंग वॉल्यूम्स ऑफ कोला ड्रिंक्स हैड मेड द कंपनी रीथिंक इट्स प्लान्स ऑफ लॉन्चिंग जूस एंड मिल्क बेस्ड बेवरेजेस। तो पहले वो जूस और मिल्क बेस्ड बेवरेजेस लॉन्च करने वाले थे, बट 2003 में जैसे ही रूरल का डिमांड इंक्रीज हो गया तो उन्होंने उसके ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया, जूस के ऊपर और मिल्क बेस्ड बेवरेजेस के ऊपर। इन 2002 सीसीआई हैड अनाउंस्ड प्लान्स टू लॉन्च बेवरेजेस सच एज नींबू पानी 2002, फ्रूट जूस, कोल्ड कॉफी, आइस टी इन कोलैबोरेशन विद द नेस्टी। तो उन्होंने क्या किया, नेस्टी के साथ कोलैबोरेशन करके ये सब बाकी के जो प्रोडक्ट्स है जो दूसरे बेवरेजेस लॉन्च करने के लिए सोचा। दो सीसीआई वाज अ बिट on account of its early success in its drive to capture the rural market, question was whether the company would be able to take this success further। तो कंपनी को ये आगे सक्सेस मिलेगा क्या, ये हमें देखना होगा। अभी लास्ट पेज है। A major India setback occurred in August 2003 when Delhi-based Center for the Science and Environment announced that it had found high pesticide content in the soft drinks manufactured and sold by both the cola majors। 2003 में, अगस्त 2003 में एक प्रॉब्लम आ गया, जो एक आदमी ने एक कंप्लेंट फाइल किया जिसमें ये बोला गया कि पेप्सी और कोका कोला के कोल्ड ड्रिंक में ज्यादा से ज्यादा पेस्टिसाइड है। अराउंड सेम टाइम बीबीसी रेडियो इन इट्स प्रोग्राम फेस द फैक्ट्स alleged that Coke's plant in Kerala was making excessive use of groundwater sources in the region and was also contaminating the groundwater through discharge of toxic elements, thereby harming the land water sources, also the food chain in the region, though CCI refuted these allegations। तो एक बीबीसी का रेडियो प्रोग्राम हुआ, इसमें बोला गया कि केरला में जो एक्सेसिव वाटर ग्राउंड से निकाला जा रहा है, बहुत ज्यादा पानी ग्राउंड से निकाला जा रहा है, उसकी उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बाकी जो सोर्सेस में पानी नहीं मिल रहा है, और जो फूड चेन है वो अफेक्ट हो रहा है, और जो केमिकल्स है वो पानी में मिक्स होके जो कोल्ड ड्रिंक में ज्यादा पेस्टिसाइड आ रहे हैं। ठीक है, विथ many social and political groups becoming active against the cola companies in rural areas, it remains to be seen whether CCI will be able to quench its thirst for the rural market। तो बहुत सारा पॉलिटिकल लोग, उनको यही चाहिए रहता है, मसाला या फिर डिस्प्यूट करना। तो वो सब इकट्ठा हो गए और कोको कोला कंपनी के और पेप्सी को कंपनी के खिलाफ नारे लगाने लग गए, बात करने लग गए, या फिर उनके खिलाफ कंप्लेंट करने लग गए। अभी क्वेश्चंस क्या है, इन द लेट 1990s CCI increased its focus on the rural market in India, explain the reason for CCI's move in detail। तो सीसीआई ने रूरल मार्केट की तरफ क्यों जाना पसंद किया 1990s में? तो इसका आंसर ये है कि पहले तो सिटी मार्केट बहुत ही मैच्योर हो चुका था, सैचुरेटेड हो चुका था, वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ नहीं था, वहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम नहीं था, वहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू नहीं आ रहा था,
और दूसरा, रूरल मार्केट इंडिया का बहुत बड़ा है, तकरीबन 50 ऑड कंट्रीज की पॉपुलेशन आप इकट्ठा कर ले तो रूरल इंडिया का पॉपुलेशन बनता है। ठीक है, रूरल एरिया में कॉम्पिटिटिव नहीं था, रूरल एरिया को कन्विंस करना इजी था क्योंकि अर्बन एरिया में वो एक्चुअली हो चुका था। फिर रूरल एरिया में जाना एक लॉजिकली करेक्ट था क्योंकि सब इक्विपमेंट्स है, आपको गवर्नमेंट का परमिशन है, आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है, अच्छा आपका एक्सेप्टेंस है, आपका ब्रांड इमेज है, तो क्यों ना हम रूरल एरिया में जाके जितना हम अभी अर्बन एरिया में कमा रहे हैं उससे ज्यादा हम कमाए। और रूरल एरिया में अनऑर्गेनाइज प्रोडक्ट को compete करना बहुत ही इजी था, इसीलिए वो 1990s में रूरल एरिया की तरफ उन्होंने रुक किया। अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट, CCI's ठंडा मतलब Coca-Cola advertisement was the major hit and made rural customers connect with the product. Discuss the importance of advertising in rural marketing. What are the issues in advertising that companies should focus on while targeting rural marketers, consumers? Do you think these there should be differences in advertising for rural consumers and urban consumers? Justify your stand. तो रूरल एरिया में एडवर्टीजमेंट करने में क्या प्रॉब्लम आता है, ये यहाँ पे पूछा है। तो रूरल एरिया में एडवर्टीजमेंट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। पहले तो लोगों के पास सोशल मीडिया ये वो नहीं होता, अभी तो आ गया है, सबके पास बहुत सारी चीज़ें आ गई है ड्यू टू स्मार्टफोन्स एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी। बट पहले 2002 में, 2001 में, 2003 में ये चीज़ नहीं थी। तो एडवर्टीजमेंट करना है तो एडवर्टीजमेंट आपको होर्डिंग्स के थ्रू करना पड़ता है, टीवी के थ्रू करना पड़ता है, रेडियो के थ्रू करना पड़ता है, दूरदर्शन पे करना पड़ता है, किसी क्राउडेड एरिया में करना पड़ता है, इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे करना पड़ता है, सब्जी मंडी जहाँ पे वीकली जो बाजार भरता है वहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, होर्डिंग्स का ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, चौक में एक ST स्टैंड, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ये जो इंपॉर्टेंट एरिया है वहाँ पे एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। ये तो प्रॉब्लम है। दूसरा, वहाँ पे जाना बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही पुअरली डेवलप है, तो कैसे क्या क्या यूज़ करें, कैसे यूज़ करें, ये एक प्रॉब्लम है। तीसरा कि जो रूरल पीपल है वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते, तो उनको सिंपल लैंग्वेज, सिंपल बट इफेक्टिव लैंग्वेज में एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम कि जो सब्स्टिट्यूट है जैसे लस्सी है, चाय है, और जो गन्ने का जूस है या फिर लाइम जूस है, लेमन जूस है, तो इनको सब्स्टिट्यूट किस तरीके से कोको कोला कोल्ड ड्रिंक अच्छा है ये उनको बताना पड़ेगा। फिर उनको ये भी बताना पड़ेगा कि कोको कोला फॉरेन प्रोडक्ट नहीं है, इंडियन प्रोडक्ट है, इंडियन कल्चराइज प्रोडक्ट है। फिर कोको कोला उनके हेल्थ के लिए कैसे अच्छा है ये भी उनको बताना पड़ेगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम एडवर्टीजमेंट में आती है। एडवर्टीजमेंट की विजिबिलिटी से लेके कंटेंट क्या होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, इफेक्टिवनेस कितना होगा, लोगों के ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा, पूरा एकदम जीरो से हमको स्टार्ट करना पड़ेगा रूरल एडवर्टीजमेंट के बारे में। किसी और वीडियो में हम इसका पूरा थ्रू थोरो डिटेल हम स्टडी करेंगे। Some analysts feel that with the urban market reaching saturation, the Coca-Cola war will now be fought in rural market. What are the issues that CCI and PepsiCo have to focus on to capture the rural market? Who do you think is more comfortably placed in rural market? तो what are the issues Coca-Cola or Pepsi have to focus in rural market? Who do you think is more comfortably placed in rural market? तो मैं बताता हूँ कि कोको कोला मोर कंफर्टेबली प्लेस्ड इन रूरल मार्केट, बिकॉज कोको कोला एक बड़ी कंपनी है, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और बहुत सारे ब्रांड्स है, और वो उन्होंने इनिशिएटिव भी लिया है, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, अच्छे लोग भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, ब्रांड नेम भी है, और वो दे कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ अदर पीपल। तो कोला अच्छे पोजीशन में है पेप्सी से इंडिया में, बट ये भी देखा जाना चाहिए कि पेप्सी इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर है या फिर ज़्यादा वॉल्यूम में बेचा जाता है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि कौन से इश्यूज है रूरल मार्केट में कोको कोला और पेप्सी को, तो यहाँ पे क्लियरली एक पैराग्राफ यहाँ पे ना डिस्कस किया गया है, तो मैं वो हम वो पढ़ते हैं कि यहाँ पे बोला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है और अच्छा नहीं है, खड्डे रहते हैं, रोड्स ठीक नहीं रहते हैं, ब्रिजेस नहीं रहते हैं, घर अच्छे नहीं रहते हैं,
फिर बहुत सारा रियल एस्टेट का बहुत सारा प्रॉब्लम है, कंजम्पशन हैबिट्स का प्रॉब्लम है कि उनको आदत नहीं है ये कोल्ड ड्रिंक पीने का, तो उनको आदत डालना पड़ेगा, उनको कन्विंस करना पड़ेगा। ये मेजर ऑब्स्टेकल है, पुअर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंजम्पशन। Because of the erratic power supply, most grocers in rural areas did not stock the cold drink. तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और उनको ज़्यादा देर तक स्टॉक करके रखना भी अच्छा नहीं पड़ता, और उनको फ्रेश फूड खाना अच्छा लगता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, स्टॉकिंग का प्रॉब्लम है, और फ्रेश फूड का प्रॉब्लम है। ज़्यादा स्टॉक करना पसंद नहीं करता, और वो जो रिटेलर से ज़्यादा पैसा अटका के भी नहीं रखना चाहते। पीपल इन रूरल एरियाज हैड अ प्रेफरेंस फॉर ट्रेडिशनल कोल्ड बेवरेजेस। जो उनका जो ट्रेडिशन है वो ये है कि लस्सी पीना, लेमन जूस पीना, गन्ने के जूस पीना। तो ये भी ब्रेक करना पड़ेगा। प्राइस सेंसिटिविटी ये भी एक बड़ा इश्यूज है। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग दिस केस स्टडी ऑफ कोको कोला India's thirst for the rural market. Hope you have understood this case study, and we will discuss many more case study. Kindly subscribe to my YouTube channel. Thank you very much for watching this video.